नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज ना एक थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ। मतलब एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था ना, सितंबर के महीने में। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि यार मेरे बच्चे जो ऑफलाइन के हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे मैथमेटिक्स में। क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने ऐसे होते हैं जहाँ बच्चा एक हाफ ईयरली में भी फंस जाता है अपने स्कूल के एग्जाम्स में, और फिर उसको टेंशन भी रहती है बोर्ड्स की। मेरे जो ऑफलाइन के कुछ बच्चे थे अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें हो गई थी हमारी, तो फिर मैंने सोचा कि यार इनके लिए कुछ करा जाए। तो फिर मैंने एक पेज लिया और फिर उसमें लिखा मैंने कि ये लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, और फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड जरूर करूंगा। और फिर वो बच्चे ये कंटेंट ऐसा होगा कि मान लो कि किसी का भी पेड बैच उसको लेना ना पड़े, कि उसमें फ्री में सारी चीजें हो जाए। ये सोच के मैंने इस लास्ट बैच सीरीज को ना, लास्ट बैच इसलिए भी था क्योंकि मेरा ये मानना था कि इस साल मैं आखिरी साल पढ़ाऊंगा। उसके पीछे बहुत सारे और कारण थे, ठीक है। तो बस यही सोच के हमने चीजें स्टार्ट करी थी। और आज देखो, क्योंकि आज 30 नवंबर है बच्चा, और हम 30 नवंबर का आखिरी वाला चैप्टर मैथमेटिक्स का एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने भी जा रहे हैं। बहुत छोटा रहेगा वीडियो, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी खुशी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं, और अपनी इस मैथमेटिक्स की सीरीज में प्यारा सा हेडिंग बना लो, जहां कॉपी भी आपकी भर गई होगी, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है बच्चों, आओ मिलके पढ़ते हैं यहाँ पर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। चलिए, तो हम टोटल ये जो मेंसुरेशन के दो चैप्टर हैं, जिसके अंदर ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, हम ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं करा है आपने तो ये इस दिन हमने करवाया था 12 नवंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, काफी लंबी चले गई, 2.5 घंटे की अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं उसमें। ये कर लो इसने नहीं करा है। और फिर आज हम इस यूनिट का सेकंड चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये करने जा रहे हैं। दोनों ही चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लोगे तो लगभग 10 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन के अंदर पक्के हो जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि भैया सर्कल क्या होता है, क्योंकि मैं उसको सर्कल वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुका हूँ। सर्कल ये देखो, हमने 2 दिन पहले इसी को निपटाया है, ठीक है, ठीक। बहुत सारी चीजें मैं कर चुका हूँ। आज मैं सीधा आता हूं और सीधे आऊंगा किस पे बेटा, सर्कल पे। क्या सर्कल होता है मैंने वहां बताई है आपको अच्छी चीजें, ठीक है। सर्कल होता क्या है मैंने आपको चीजें बताई, लेकिन आज हम इस सर्कल की बात करेंगे बेटा, इस सर्कल की बात करेंगे। और इस सर्कल की मिड पॉइंट, जिसको हम रेडियस कहते, सॉरी ये सेंटर ओ हो गया, और सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी उसे लेके पी तक, इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेडियस कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं ओ से एम को मिला दूं, इधर क्यू को मिला दूं, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। यानी कि यहां से लेके यहां तक आर है, और फिर यहां से लेके यहां तक भी क्या है, यहां से लेके यहां तक भी क्या है, आर है। तो ये 2 आर हो गई। लेकिन अगर मैं r प्लस आर कर देता हूं, r प्लस आर कर देता हूं, तो ये सर्कल का बन जाता है डायामीटर। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2r। डायामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2r। बच्चा पार्टी बात समझ में आई, डायामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2r, ठीक। तो अगर हमको रेडियस दिया हो, डायमीटर निकालना हो, तो आपको 2r इक्वल्स टू डायमीटर हो जाएगा। और अगर डायमीटर दिया हो तो उसका हाफ करके क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है बच्चा पार्टी। डन है क्या बेटा, डन है, बहुत बढ़िया। तो d/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। डन है बच्चा, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए बेटा, समझते हैं आगे चीजों को और आगे बढ़ते। नोट कर ले यहां तक, ओके। अब
इसको मिटा दो बेटा यहां से, ये सारी चीजें मिटा दो क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर मिटा दीजिए। ओके, अब बात करते हैं सर्कल के एरिया की। किसकी बात करेंगे बेटा? सर्कल के एरिया की, जिसकी रेडियस क्या होगी? आर होगी, राइट है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। डन है बेटा, बात समझ में आई? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है। अब यहां पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 3.1 यूज करना है, तब तो आप ये यूज करेंगे। अन्यथा जब भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला होगा कि 3.14 यूज करो, तब आप हमेशा पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 22/7। ये एक रैशनल वैल्यू होती है, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है? समझ में आया बच्चों? डन है क्या? ओके, बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया इसका सर एरिया। अब पेरीमीटर क्या होता है? जैसे ये, जैसे हम रेक्टेंगल की रेक्टेंगल के बॉर्डर मेजर करते हैं ना, तो सर्कल की ये मेजर करेंगे, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। सर्कल में समझ में आ गई, बॉर्डर की मेजरमेंट। तो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, राइट है बच्चों? तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है? इस स्लाइड में दो ही चीज समझाई मैंने आपको, सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल, राइट है बच्चों? कोई दिक्कत यहां तक? आप बोलेंगे नहीं सर हमको कोई भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया। चल आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं एक सर्कल बनाता हूं कुछ इस तरीके से। मैंने सर्कल बना दिया है, ठीक है बच्चों? इसका सेंटर ओ हो गया, और सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिला दूं मैं। अगर सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने मिलाया है, कुछ इस तरीके से मिलेगा ये। थोड़ा और गैप बनाता हूं। मान लो ये आपका पॉइंट यहां है, इस पॉइंट को मैंने यहां मिलाया है, इस पॉइंट को मैंने ए बी बोल दिया। तो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को, लाइन के टुकड़े को, लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड, समझ में आ गया? कॉर्ड, जो कॉर्ड होती है सर्कल में हमने डिस्कस करा था बहुत अच्छे से। तो जो कॉर्ड होती है वो सर्कल के एरिया को ये इस अंदर वाले एरिया को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी। ऊपर वाला बड़ा एरिया है तो हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? माइनर सेगमेंट, राइट है? तो कॉर्ड डिवाइड्स एरिया ऑफ सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। ये चीजें याद रखिएगा, सेगमेंट कब बनते हैं? कॉर्ड के आने की वजह से, ठीक है? कौन कौन से दो सेगमेंट? माइनर यानी कि छोटा सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट, राइट है बच्चों? समझ में आया क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर। बट इन केस, राइट है बच्चों? राइट है क्या? बहुत बढ़िया। बट इन केस अब मैंने ये सेंटर ले लिया, ये सेंटर, और यहां पर अपने प्रकार से चाप लगाया, चाप यानी कि आर्क बनाई, आर्क। और जब ये आर्क एरिया को डिवाइड करेगी, आर्क, ये मान लो यहां से मैंने रेडियस मिला दिया इस तरीके से, और ये मिला दिया, ठीक है बेटा? बहुत ध्यान समझना। ये तो ये जो एरिया डिवाइड हुआ है, ये वाला, ये जो एरिया, अब यहां दो एरिया बन गया, एक तो ये वाला,
ठीक है बेटा, मुझे आज मस्ती कर लेने दो क्योंकि लास्ट इस बैच की लास्ट वीडियो है मेरे भाई, है ना, इतना तो बनता है भाई। अब होता क्या है, ये जो आर्क है इसमें रेडियस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगी, इसको थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीटा। एंगल दिया रहेगा थीटा, राइट है बच्चों। ये रेडियस हो जाएगी क्योंकि ये भी रेडियस है, क्योंकि ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस हो गए। तो यहां पर बहुत ध्यान सुनना, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, आर्क, ये आर्क सर्कल के एरिया को, सर्कल के एरिया को दो सेक्टर में डिवाइड करेगी। किस में डिवाइड करेगी? दो सेक्टर में। ये छोटा सेक्टर तो माइनर सेक्टर, और बड़ा सेक्टर यानी कि मेजर सेक्टर। राइट है बच्चों? राइट है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आप बोलोगे सर ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? ये पूरा 360। तो छोटा वाला कितना हो जाएगा? छोटा वाला कितने का हो जाएगा? अब सुनना, अगर ये थीटा है, अगर थीटा है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। अगर अंदर वाला थीटा है, कोई एंगल दे रखा होगा, तो बाहर वाला कैसे निकालोगे? 360 से माइनस करके। राइट है बेटा? समझ में आ गया? तो सेक्टर समझ में आया, सेगमेंट समझ में आया, सेक्टर समझ में आया, सेगमेंट समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक और चीज समझते हैं, एक और चीज समझते हैं, एक और चीज समझते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर। और कभी भी आपको अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो, किसका? माइनर सेक्टर का, तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। एक सवाल आएगा ही आएगा बोर्ड्स में, एक सवाल पक्का पक्का आता है पर ईयर, एक सवाल पक्का पक्का आएगा। चल ये बहुत बेहतरीन सवाल था, कॉन्सेप्ट। अगला समझते हैं। और अगर इन केस मेजर का निकालना हो, इन केस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 360 में से थीटा माइनस कर दो। अबे बड़े वाले का निकाल रहे हैं तो बड़े वाले का एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा बट्टे 360। राइट है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बात समझ में आ गई। डन है क्या? डन है क्या? बहुत बढ़िया, डन है, डन है, डन है। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब अगला समझते हैं। अब एक सर्कल लेता हूं आपके सामने, एक सर्कल लेता हूं आपके सामने, ये रहा, ये रहा, छोड़ो ये ले लेता हूं। राइट है बच्चों? अब इसके अंदर बैठ रहा है इसके साथ ये ओ माय गॉड, ये तो कर गया मैंने। देखो बहुत ध्यान से देखना, अब देखना ध्यान से, क्योंकि यहां पर ये सर्कल जो है वो 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन और खींच दूं और यहां से खींच दूं तो ये 4 बराबर हिस्से हो गए। जहां पे ये जो एंगल बनेगा ना वो हर किसी का 90 होगा। अगर मान लो यहां पर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, फिर ये भी 90, ये भी 90। तो यहां पर ये 4 बराबर हिस्सों में बढ़ गया। तो 4 बराबर हिस्सों में से एक जो हिस्सा कहलाएगा, 4 बराबर हिस्से, चारों के 4 क्वाड्रेंट कहलाएंगे। ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। ठीक है? तो यहां पर क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? एक क्वाड्रेंट है तो मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, इसे कहेंगे क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे बेटा? क्वाड्रेंट कहेंगे। राइट है? समझ में आया? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का सवाल आता है, इसलिए लिखवा रहा हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये कहां से आया समझना।
क्वाड्रेंट में एंगल कितने का होगा 90, तो 90/300 यानी 1/4 आएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 ही हो जाएगा। वो बात सेम है, बस सवाल आए तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना, पाई आर स्क्वायर बटे 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। समझ में आया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको चीजें समझ में आ रही है। समझ में आई बेटा? पक्का? बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, ओके 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 ओके। चलो अब थोड़े सवाल कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बेहतरीन सवाल है। पहला सवाल आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया। बहुत ध्यान से, सेक्टर कब बनता है, ये कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। सेक्टर किसका बनता है? तो सेक्टर बनता है किस पर बेटा? आर्क पे बनता है, आर्क पे। ठीक है, देखो रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, और एंगल जो है वो सेक्टर का 6 डिग्री है। तो बस ये पूछा है। अब आप कहोगे सर यहाँ मेजर माइनर तो बोला नहीं। अब एंगल से पता तो लग रहा है मेरे भाई 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं था लेकिन एंगल से पता लगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू भी 3.14 यूज करने को नहीं बोली, तो हम जो यूज करते हैं वही करेंगे। तो आ जाएगा ये 22/7। आर का वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6। थीटा का वैल्यू है आपका 60/360। राइट है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई, देखो ये कटेगा इससे 6 बार, और 6 से ये 6 कट गया, तो यहां पर आ गया 6। राइट है बेटा? डन है। तो ये जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 132/7। 132/7। तो जब इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड कर लेना, पूरा पॉइंट में निकाल के देना आंसर इस वाले चैप्टर में, विशेषकर इस चैप्टर में। 7 1 जा 7, यहाँ बचा 6 और 2 62, तो 7 8 जा 56, यहाँ बचा 6, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 7 8 जा 56, तो आंसर आ जाएगा आपका 18.8 स्क्वायर यूनिट। अब क्योंकि यहां पर किसमें दिया, रेडियस सेंटीमीटर में दिए, तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? कैलकुलेशन करना सीख लो बच्चों, बच्चों 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 बच्चों। समझ में आया बेटा? डन है? चीज समझ में आ रही है ना? पक्की बात? बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत बढ़िया। पूरी लास्ट बैच सीरीज अगर तुमने, जैसे ना गवर्नमेंट के अंधभक्त होते हैं, ऐसे ही तुम लास्ट बैच सीरीज के अंधभक्त बन जाओ। देखो वो जो गवर्नमेंट के जो अंधभक्त होते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम इस लास्ट बैच सीरीज के अंधभक्त बन जाओगे तो मैं बता रहा हूं बोर्ड में 80 में से 80 तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है, चल आइए अगले सवाल पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर इज 20.0 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओ माय गॉड, कितने नंबर देख रहे हो? सवाल तो एक ही आना है इस चैप्टर से, लेकिन ऐसा आएगा कि भैया तुम हिल जाओ। बहुत बढ़िया। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर, सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इतनी इज 20.0 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द, ओ माय गॉड, व्हाट आर दिस सवाल, व्हाट आर सवाल, मजा आ गया। चलो करते हैं बेटा, फटाफट से करते हैं। अब सर यहां एक कंसेप्ट लगेगा, एक कंसेप्ट लगेगा सर, उस कंसेप्ट को सिखाया भी नहीं गया होगा आपको। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। वो 11th का कंसेप्ट है, लेकिन इस सवाल को कहां पूछा है इन्होंने? स्टैंडर्ड में पूछा है। ठीक है, करते हैं बेटा। ठीक है, ओके। थोड़ा इसको होल्ड कर दूं क्या बेटा? थोड़ा होल्ड कर दूं इसे, क्योंकि तुम कहोगे सर एकदम से टफ सवाल पे ले आए। थोड़ा सा होल्ड कर दूं बच्चों इसे, थोड़ा सा होल्ड कर दूं। याद दिला देना बच्चों मुझे कि 7वीं नंबर स्लाइड पे एक अच्छा सवाल है। ओके चलो आओ इस सवाल पे आओ। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल
whose central angle is 90 and the radius is 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछा है, ध्यान रहे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है बेटा, ठीक है। आइए पेरीमीटर पूछा है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसका एंगल है 90 डिग्री का एंड द रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, सेक्टर का पूछा है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। ओके अब एक कंसेप्ट यहां नोट करवा देता हूं, यहां पर बेटा, यहां पर, कहां पे, यहां पे, चलो बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझना। अब सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, मान लो ये आपका सेक्टर बन रहा है और ये आपकी आर्क बन रही है, तो सेक्टर में एक तो आएगी इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, प्लस हमको क्या मिल जाए, लेंथ ऑफ आर्क। क्या मिल जाए बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। ये चीज समझ में आई। तो सेक्टर के पेरीमीटर में क्या आएगा, लेंथ ऑफ टू रेडियस, लेंथ ऑफ टू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ये दो चीज आएंगी, याद समझ में आया क्या। पेरीमीटर सेक्टर का जब भी पूछेगा तो दो रेडियस, यानी कि एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। ये चीज समझ में आई क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन है बच्चों, डन है क्या, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे क्या, सुनना, रेडियस तो निकाल लोगे लेकिन लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालोगे, तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बट्टे 360। याद रखिएगा, लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टे 360। क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया, ये चीज नोट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये चीज, चलो लेंथ ऑफ द आर्क नोट कर लिया क्या। अब आ जाओ, अब सारे सवाल इजीली हो जाएंगे। ये सवाल पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा है, whose सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान देखना, अब जब भी हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, जब भी हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो आपको पता है आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी पड़ेगी पहले, प्लस लेंथ ऑफ टू रेडियस, लेंथ ऑफ टू रेडियस। तो हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं पहले, आइए, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360, राइट है बच्चों। तो 2 पाई का वैल्यू 22 बटे 7, आर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7 और थीटा है 90 बटे 360, और राइट है बच्चों। 7 से 7 कटा और 90 से 4 बार कटेगा, 4 से ये 2 से 2 बार कट गया और 2 से 11 बार कट गया, तो बेटा ये कितना आ गया 11। आर कितना आ गया 11, राइट है बच्चों, राइट है, समझ में आया क्या, क्लियर है ये बात है, क्लियर है बच्चों, बोलो। तो आर का लेंथ आ गया 11 प्लस लेंथ ऑफ टू रेडियस, एक रेडियस कितना है 7 प्लस 7, 11 प्लस 14, आंसर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई ट्रिक्स नहीं है बेटा, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे निकालने पड़ेंगे चीजें, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होंगे, ट्रिक से समझा दिए मैंने पूरी सीरीज में, कुछ सवाल ऐसे होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अब आते हैं इस सवाल पे जो हमने होल्ड किया था, ठीक, आइए देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर, पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता क्या है, लेंथ ऑफ आर्क
प्लस लेंथ ऑफ टू रेडियस। अब इसकी रेडियस कितनी है 5.6, रेडियस कितनी है 5.6। तो सेक्टर में लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ टू रेडियस। कितनी गिवन है 20। अब लेंथ ऑफ आर्क तो हमें पता नहीं, ये निकालनी पड़ेगी हमको। दो रेडियस की लेंथ हमको पता है, एक रेडियस की कितनी है 5.6, तो की कितनी हो जाएगी 2 × 5.6 इक्वल्स टू 20। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा 20 माइनस 5.6 से जरा 2 की मल्टीप्लाई करना बेटा, चेक करना जरा। 5.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11.2, है ना। तो 11.20 माइनस कर देंगे तो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ आर्क ये आपकी आ जाएगी 8.80। ये आएगी बेटा, चेक करना जरा 8.80 ये आएगी लेंथ ऑफ द आर्क। ये चीज समझ में आई सबको? बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा। ठीक, लेंथ ऑफ द आर्क। अब हमको सेक्टर का एरिया निकालना है, फॉर्मूला तो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, लेकिन थीटा निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे भाई ने अभी तुम्हें सिखाया, ये 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क ये जो निकाली होगी किससे निकाली होगी 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 बराबर 8.80। ये कंसेप्ट लगेगा इसमें, थीटा निकलेगा यहां से। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बड़े ध्यान, कैलकुलेशन है थोड़ी सी अच्छी सी होगी इसमें। देखो 2 पाई का वैल्यू है 22/60, आर का वैल्यू कितना गिवन है, आर का वैल्यू कितना गिवन है 5.6 थीटा बटे 360 बराबर 8.80। अब जरा पॉइंट हटा लो तो मैं दिक्कत करते होंगे। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 0 बढ़ाओगे। राइट है बच्चों? अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से चीजों को देखना। देखो बेटा, देखो ध्यान से। तो देखो 1 0 तो इसका ये कट गया, और इस 0 से 0 काट दो क्योंकि इक्वल है तो ऊपर चला जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा। 7 से इसे काट दो 8 बार, और 8 से इसे काट दो 11 बार। ठीक है, तो बचा हमारे पास 2 × 22, और ऊपर का ये तो हट गया यहां से, यहां बचा थीटा, यहां नीचे बचा 36, और यहां बचा 11। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो 11 टूजा, ठीक है। राइट है बच्चों? यहां सारी कैलकुलेशन सही है ना? ओके। 11 टू 22 और 2 टू 4, तो ये हो जाएगा थीटा आपका आ जाएगा 36/4 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया बेटा आपका 9 डिग्री। थीटा कितना आ गया 9 डिग्री। ठीक है बेटा, बड़ा कैलकुलेटिव सवाल जाएगा, ये देख लेना। एक बार चेक करें कैलकुलेशन। पॉइंट आ 2 0 वाला एक काट दिया हमने, यहाँ 0 बचा 0 0 काट दिया हमने, 36 बचा नीचे, 7 8 56। अच्छा, ये वाला 0 बचा है ना अभी भी, ये 0 बचा है, ये 0 बचा है, तो ये आपका हो जाएगा 360। थीटा आपका 90 डिग्री आएगा बेटा। ये 0 बचा है ना इधर, थीटा आपका 90 डिग्री आएगा। गलत कर रहे थे हम, ये मिस्टेक चेक है ना, कभी कभी हो जाती है। डन है, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। समझ में आ गया क्या? बहुत बेहतरीन सवाल। चलो अब हमें थीटा जो निकाल लिया हमने, थीटा ही हमको जरूरत था, थीटा हमने निकाल दिया बेटा। चलिए आइए,
आइए बेटा बहुत ध्यान से, तो अब एरिया ऑफ क्या निकाल देंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू 5.6 इंटू 5.6, थीटा 90/360। ठीक है बेटा, देखो ये 4 बार कटेगा, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 7 से 8 बार कटेगा, 4 से ये 2 बार कट गया, तो बचा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 56 अपॉन में 100, 44 गुणा 56 बट्टे 100, 44 गुणा 56 कर देना जरा, 56 4 जा 224, कैरी गया 22, 56 4 जा 224 और भाई 246 बट्टे 100, तो आंसर आएगा आपका 24.64। किसमें दिया, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर ये आंसर रहेगा, तब जाके 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में मेहनत कर लेना, ऐसे सवाल दोबारा आए तो दिमाग तो लगा पाओ थोड़ा बहुत। ठीक है, अच्छा सवाल था बच्चों, बढ़िया था क्या, बहुत बढ़िया। चलो ये भी कर दिया हमने। आइए देखो फिर से 5 नंबर का फिर सवाल, 5 नंबर का ही सवाल आएगा और आपको उड़ा के ले जाएगा। चलिए, अब आपके भाई ने आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, मतलब सेगमेंट का एरिया निकालना नहीं सिखाया। ठीक है, इसको चेक कर ले पहले, चलो इसे कर लेते पहले, ये कर लेते हैं हम। If an arc subtend an angle of 90 degree at the center of circle, the ratio of its length to the circumference of the circle. आर्क और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के रेशियो पूछा है। देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो हमको निकालना पड़ेगा यहां पर लेंथ ऑफ आर्क रेशियो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। राइट है बच्चों, समझ में आया, बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टे 360 रेशियो। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, थीटा कितना दिया क्वेश्चन में, 90 बट्टे 360 बराबर 1, तो इससे 4 बार कटेगा, तो यहाँ 1 बचेगा। ये अच्छा सुनो, यहाँ पे अपॉन में 4 है ना, अपॉन में 4 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 रेशियो 1। अब रेशियो कभी भी यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेगा, तो 4 को वहां भेज दो, तो 1/4, 1/4। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा 4/1 नहीं होगा, आंसर 1/4 होगा। बढ़िया सवाल था, देख लो। लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस टू सर्कल, मतलब लेंथ ऑफ द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ, किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ, टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का पूछा था, तो मैंने पहले आर्क लिखा फिर सर्कमफेरेंस लिखा, ऐसे सॉल्व होंगे ये सवाल। समझ में आ रहा है बेटा, डन है क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, बहुत बढ़िया सवाल। रेडियस 21 है और एंगल है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। समझाया मैंने सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ टू रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी, 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टे 360 प्लस रेडियस कितनी है 21, तो 2 गुणा 21 ठीक है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 21 गिवन है, थीटा आपका कितना गिवन है 60 अपॉन 360 प्लस 42, तो 7 से 3 बार कट गया,
ये इससे कटेगा 6 बार, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कट गया, तो 22 प्लस 42 यानी कि 64। क्या आंसर आ जाएगा? 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। समझ में आई बात है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क दी है, लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है कितना? 10 पाई। आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 बराबर 10 पाई। राइट है बच्चों? तो पाई से पाई कट गया, 2 से ये 5 बार कटेगा, और आर का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 इंटू थीटा बटे 360 बराबर 5। ठीक है। तो ये इससे कटेगा 30 बार, तो 30 वहां जब जाएगा तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। फिर से समझेंगे। 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है, जो कि 10 पाई दिया है। तो यहां से पाई कट गया, 2 से 10 5 बार कटेगा, और आर का वैल्यू 12 दिया है, तो 12 बट्टे 360 इंटू थीटा बराबर 5। तो 12 से ये 30 बार कटेगा, तो 30 वहां जाएगा, जब 5 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा 150। समझ में आया बेटा? समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है। सेक्टर का क्वेश्चन है ये वाला भी। और यहाँ क्या पूछा देखना ध्यान से। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेंट्रल एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का वैल्यू अच्छा ये निकालना है, 360 बराबर कितना दिया है? 60 पाई। राइट है बच्चों? रेडियस गिवन है इसकी 12। ठीक है। तो पाई से तो पाई काट दो, रेडियस 12 गिवन है, तो 12 का स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 बराबर 60। राइट है बच्चों? अब देखो 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको मैं ऐसे ना लिख के बजाय ऐसे लिख सकता हूँ, 12 गुणा 12 इंटू थीटा बट्टे 360 बराबर 60। ठीक है। 12 से ही कटेगा 5 बार, 12 से ही कटेगा 30 बार, अगेन वहां जाएगा तो 150, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो थीटा कितना आ गया? 150 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 150 डिग्री। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो फटाफट से। ठीक है धन्य बच्चों। ओके ओके बच्चों, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये देखना। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंड राइट एंगल एट सेंटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अच्छा ये पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है। हाँ तो निकाल देंगे ना, क्या दिक्कत है? अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये क्या हो जाएगा? 90 का एंगल है ना, 90 का, तो 90 के सामने ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है हमने। तो हाइपोटेनियस मतलब कॉर्ड, पी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100। तो एच का वैल्यू आ गया रूट 200। रूट 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 गुणा 2, और 100 जब रूट से बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, और रूट 2 अंदर रह जाएगा। 10 रूट 2 आंसर हो जाएगा इसका। ये सिंपल सवाल, डरना नहीं है कुछ भी यार। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाइए, क्या दिक्कत है इसमें सीखने में? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। चलो ये 1 2 3 4, ठीक है, अच्छे सवाल है। कुछ कंसेप्ट लिखवाता हूँ। कुछ क्या लिखवाऊंगा बेटा? कंसेप्ट। ये नोट कर लिए होंगे ना आप लोगों ने? ये भी नोट कर लिया था। चलो कुछ नए कंसेप्ट, बहुत बढ़िया, कुछ नए कंसेप्ट। बढ़िया हेडिंग बना लो, नया न्यू कंसेप्ट।
ठीक है, तो बना लो, कॉपी में हेडिंग बना लो फटाफट से। सेक्टर सिखा दिया मैंने आपको, अब सिखाऊंगा सेगमेंट के एरिया निकालना। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत जरूरी रहेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आपको पता है सेगमेंट होता है ये वाला हिस्सा, राइट है बच्चों, सेगमेंट होता है ये वाला हिस्सा, राइट है बच्चों, ये चीज समझ में आई क्या? यही तो होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अब अगर जरा चेक करना बहुत ध्यान से, एक चीज बहुत ध्यान से चेक करना बेटा, कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये तो आप कहोगे सर ये तो पूरा सेक्टर है। ये क्या है? सेक्टर है। ये क्या है? सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना हमने अभी सीखा है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 360, थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये होता है। अब इस सेक्टर में से बहुत ध्यान चेक करना, बहुत ध्यान से, कि सेक्टर में से अगर मैं इतना सा एरिया माइनस कर दूं, केवल इतना एरिया माइनस कर दूं, बहुत ध्यान देखना, मेरे पास एक सेक्टर था इस तरीके से, जिसका एरिया निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, जिसका एरिया निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन इस सेक्टर में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा? मेरे पास केवल ये वाला एरिया बचेगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा? सेगमेंट। ये क्या बन रहा है? मेरा सेगमेंट। बच्चों ये समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसका मतलब मुझे करना क्या पड़ेगा? जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे इस सेक्टर में से ये बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। एक चीज नोट लिखवा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, जब भी ये वाला एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर, सॉरी सेक्टर को निकाल दिया हमने, सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ, यार ये बहुत बड़ा हो रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये चीज समझ में आई बच्चों? ये चीज समझ में आई क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये बात अच्छे समझ में आ गई, राइट है बच्चों? ठीक है ना, समझ में आया क्या? अरे बोलो यार, बोलो, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब बहुत सुनना, सेक्टर का एरिया निकालना तो जानते हो अच्छे से, सेक्टर का एरिया निकालना जानते हो अच्छे से, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? जो बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से। अगर कभी भी ये वाला एंगल 90 डिग्री हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना 1/2 बेस इंटू हाइट, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर लेना। ठीक है, चल ये लग गया आपका। लेकिन जब ये वाला एंगल 90 ना होकर के कितना हो? 60 हो, तो ये भी 60, ये भी 60, तब लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कब लगेगा? व्हेन थीटा कितना हो? 90 डिग्री। ठीक, और जब व्हेन थीटा कितना हो? 60 डिग्री, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे, √3/4, और जो भी रेडियस गिवन होगी, जो भी रेडियस, अच्छा यहाँ पर बेस हाइट क्या हो जाएगा? यही बेस होगा और यही हाइट होगा इस केस में, लेकिन यही बेस होएगा और यही हाइट होएगा जब थीटा 90 हो। लेकिन जब भी थीटा 60 हो तब यहाँ पे लगाओगे रेडियस का स्क्वायर। क्या लगाओगे? रेडियस का स्क्वायर, मेरे पास उतना समय नहीं फालतू, समझ में आया? प्रूफ नहीं कराऊंगा इसके, ठीक है ना? प्रूफ तुम्हारे स्कूल वाले टीचर ने पढ़ा ही दिया होगा जब डिटेल में पढ़ाए होंगे इसके लेक्चर्स। ठीक है, समझ में आई चीज? ये हटा दे रहा हूं यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना ये, छोड़, इसको मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूं। और जब
ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। जब थीटा क्या होगा यहां पर कभी कभी 120 होगा, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? तब एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत ध्यान समझना, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? तो इसके निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रेडियस का स्क्वायर, 1/2 रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन 2, थीटा का हाफ हुआ है, थीटा का हाफ, इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से तुम्हें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 3 केस, जब थीटा 90, जब थीटा 60, जब थीटा 120। प्लीज इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको एक आध सवाल कराऊंगा, तब इसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, डन है, नोट कर लो, पहले मेमोराइज कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवालों पे, ठीक। आओ, हमने सवाल छोड़ा था, आइए देखते हैं। चलो, आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हम पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क क्या फॉर्मूला सिखाया? पाई, सॉरी आर्क है ना, लेंथ है ना, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टे 360, यानी कि 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 21 और थीटा कितना है 60 अपॉन 360। तो 2 से, बहुत ध्यान चेक करना, 60 से 6 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा और 3 से ये 7 बार और 7 से 7 कट गया, आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चेक कर लेना कैसे कर रहे हैं भैया। 7 से 3 बार 21 से कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 22 बचेगा केवल, ये आंसर रहेगा। खुद से कैलकुलेशन कर लेना इसकी यार, जो करी है मैंने, ठीक है, समझ में आया। जहां टफ चीजें होंगी आपको सारी चीजें बताऊंगा, जहां टफ चीजें होंगी आपको बताऊंगा। और क्या पूछा है? द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये ध्यान समझना, ये ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। एक सर्कल बना लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया। चल आइए, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट हो रही है? चलो कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, एक सेकंड ना बेटा, चलो चलिए बेटा देखना, अब इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस, तो रेडियस है बच्चा 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल है 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं, इसको कॉर्ड यहां हो गया, हमसे ये एरिया पूछा गया, ये वाला, ये होता है माइनर सेगमेंट, ए सॉरी, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये इसको मैं नाम देता हूं एम। तो हम एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी बताया कंसेप्ट कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सा है? AOBM है ना, AOBM माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। माइनर सेक्टर कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री में कौन सा लगाओगे? √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं तो 22/7 ले लिया हमने।
अब r का वैल्यू कितना है 21, तो 21 मल्टीप्लाई 21, थीटा है 60 अपॉन 360 माइनस रूट 3 4 और रेडियस का वैल्यू है 21 और 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। राइट है बच्चों, जैसा बोल रहा हूं वैसे समझना। अब देखो ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से देखो 21 21 यहाँ भी है, 21 21 यहाँ भी है, तो मैं 21 कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने? 21 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? अंदर बचा मेरे पास 22/7 और यहां से ये 6 बार कटेगा तो ये 1/6 बचा यहाँ पर, माइनस यहां बचा मेरे पास √3/4। ठीक है, √3/4, तो 21 का स्क्वायर, यहां देखो ये कटेगा 3 बार, 2 से ये कटेगा 2 11 बार, तो यहां बचा 11/21 माइनस √3/4, √3/4। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? इसे मिटा दो बेटा, समझ में आया क्या नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर समझ में आया हमको। ठीक है, चलिए इसे यहां से मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहीं से लाता हूं, देखना 21 और 4 का एलसीएम आएगा 84, तो 4 की मल्टीपल 11 से 44 हो जाएगा और 21 की उससे मल्टीप्लाई तो 21 √3 और यहाँ आ जाएगा आपका 21 का स्क्वायर 4, 21 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ 21 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई तो होगी, तो 21 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। राइट है, राइट है बच्चों, तो आपका बचा क्या? 21 मल्टीप्लाई 44 माइनस 21 √3 अपॉन में 4। ठीक, चाहे तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.73 पुट कर दो, तो फर्दर यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स काटेगा नहीं आपका कुछ भी। ठीक है, इसको आप ऐसे ले सकते हो 21/4 ब्रैकेट में 44 माइनस 21 √3, ये आंसर लिख दो। आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं होगी किसी इस आंसर में। ठीक है, समझ में आया? अन्यथा आप √3 की वैल्यू पुट कर दो तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? डन है क्या? ओके, तो ये कंसेप्ट रहेगा जो मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखा दिया और आप सवाल भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, नोट नहीं करा था बच्चा? नोट नहीं करा था? ओके, आइए इस पे आते हैं। ये देखो सवाल, बढ़िया सवाल है। ठीक, गुड क्वेश्चन। आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड आ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 का बना रहा है, सेंटर एट द सर्कल, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अच्छा, मेजर सेक्टर का बोला है, मेजर सेक्टर है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इस सवाल में, हमने छोड़ा क्यों पहले से? ओके, थीटा दिया है 90 डिग्री और एरिया पूछा है इस वाले का, इसका बोला है एरिया जे वाले का, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो निकाल दो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला? πr² इंटू 360 माइनस थीटा बट्टे 360, पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला पाई का वैल्यू 3.14 यूज करो, तो 3.14, रेडियस है 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 360 में से माइनस करो 90। अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, 360 माइनस 90 और अपॉन में 360, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 10 का 10 इंटू 10 100 मल्टीप्लाई, यहाँ बचेगा 270 अपॉन 360। ठीक है, तो ये 3 अपॉन में यहाँ से 4 आ गया। राइट है, अब देखो ध्यान से 3.14, अब देखो सुनो 3.14 की जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 314 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4। ठीक है,
तो वो कट रहा है क्या यहाँ से, ये 4 से जाएगा ये? चलो नहीं जाएगा ना। काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 942 अपॉन में 4, 942 अपॉन में 4। तो जब 2 से काटोगे तो 2 से 2 बार जाएगा, और दूसरे ऊपर चला गया आपका 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 और 7 14, यानी कि 2 7 जा 14 और 471 अपॉन 2। तो आपका आंसर आ गया 471 अपॉन 2। मीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आइदर पॉइंट में ला दो इसका आंसर, तो 235 270 यानी कि 0.5 ये आंसर आ सकता है। ये दो इसके आंसर रहेंगे बेटा। समझ में आया? बढ़िया सवाल था, समझ में आया कि नहीं बेटा? क्लियर है बच्चों? ओ बच्चों समझ में आया? समझ में आया ना बच्चों? बोल दो बच्चों, बोल दो मेरे भाइयों, बोल दो। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं। चलो ये सवाल, ये 2 3 4, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे सवाल है, आपको प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की। फटाफट से यहां तक रिकैप कर लो चीजें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। चलिए बच्चों समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आज हमारे ये स्टूडियो में क्या हुआ, मच्छर हम भगाते हैं तो मतलब जो वो क्या बोलते हैं उसको यार, मशीन, वो घर पे रह गई, आज नहीं लेकर आए थे, और फिर यहाँ पर माचिस भी नहीं मिली हमको यार, अगरबत्ती वो मॉडल लगाने के लिए। मच्छर दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें शायद कैमरे में, है ना? ठीक है चलो कोई नहीं फिलहाल। चलो ये मान कर, चलो द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मिनट हैंड होती है ना, जैसे मान लो घड़ी है, ये घड़ी लगी हुई है आपकी, अब ये 5 मिनट में, 5 मिनट में ना, 5 मिनट यहां से लेके यहां तक चली होगी, तो 5 मिनट में इसने कितना एरिया स्वाइप किया, ये वाला ये पूछा है। तो रेडियस तो इसकी जो मिनट हैंड है वो कितनी लंबी है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो आपको दे दी 40 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल नहीं पता। अच्छा अगर ये पूरा कितना मिनट को चली है, 5 मिनट, तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, मैं आंसर निकाल दूंगा। अच्छा पूरा 60 मिनट घूमेगी, तो 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूमेगी, चेक कर लो इसे। तो यहां पर 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो 360 बट्टे 60 यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 5 मिनट में कितना डिग्री बेटा, 6 डिग्री। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट था सवाल में, बस केवल इतना था। एंगल निकल गया कितना, 30 डिग्री। एरिया निकाल दोगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360, ठीक है। तो कुछ और नहीं बोला है। अरे बेटा ये समझे नहीं समझे, अरे यार बेटा 60 मिनट पूरा घूम लेगी, 360 डिग्री चल जाएगा उसमें, 360 डिग्री का एंगल होता है, ये पूरा एंगल 360 का होता है। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 360 अपॉन 60 हो जाएगा, तो 6 डिग्री आ जाएगा। डन। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना गिवन है 14 इंटू 14, ये हो गया 30 अपॉन 360, इससे कटेगा 12 बार, 7 से 2 बार कटा, 2 से ये 6 बार कटा, उसके बाद यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 22 गुणा 7 बटे 3 यानी कि 154 अपॉन में 3। पॉइंट में निकाल दो, 3 5 जा पॉइंट, यहां बचा कितना आपका 1, तो 3 3
ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? मजे आए सवाल में? नहीं? चल, बहुत बढ़िया। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115. Find the area clean at each sweep of the blade. ये सवाल पूछा भी हुआ है, शायद 2023 में पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से चेक करना है इसको, देखना ध्यान से। कार, ये कार है तो इसके दो वाइपर होंगे। जब भी वाइपर चलता है तो वो ऐसे घूमता है, राइट? ये तो घूमता है ऐसे करके, तो इसका मतलब वाइपर ऐसे होगा तो यहां से इधर घूमेगा ऐसे करके। तो क्या बनाएगा? सेगमेंट के सेक्टर, सेगमेंट के सेक्टर, सेगमेंट के सेक्टर। तो आप बोलेंगे सर सेगमेंट तो नहीं बनेगा, सेक्टर दिखाई दे रहा है मुझे इस तरीके का, और ये बनेगा कुछ इस तरीके। एंगल है 115, इसका भी एंगल है 115, इसका भी रेडियस है 25 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस है 25 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? एरिया। तो इसको वाइपर 1 कह दूं, इसको वाइपर 2 कह दूं, तो टोटल एरिया स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर विल बी इक्वल्स टू। अब दो है तो भैया 2 गुणा 1 का एरिया निकाल दो, तो 1 का एरिया क्या होगा? 2 गुणा 1 का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ठीक है, इसको मैं देता हूं आपको किसमें? होमवर्क में। इजी सवाल है, कर लेंगे, कराने की जरूरत नहीं। इजी सवाल है, कराने की जरूरत मुझे लगता है। ठीक है बेटा, समझ में आया बच्चों? समझ में आया मेरे बच्चों? बोलो फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल। 5 नंबर में सवाल पूछा हुआ है। ये केस स्टडी आई थी 2024 की केस स्टडी है। केस स्टडी से घबराना नहीं है, जो पढ़ा है वहीं से केस स्टडी आई है। ठीक है, स्टैंडर्ड में केस स्टडी आ चुकी है। अ स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्स। He usually tie these horses with 7 centimeter long rope to pegs and each corner of a square shape. Square shape का मतलब स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री का होता है। Grass shaped field of 20 meter length to graze in his farm. By tying with rope sometime result in injuries to his horses, so he decided to build fence around the area so that each horse can graze. उसने भैया चारों तरफ बाड़ बना दिए, बंद कर दिया उसे। Based on the above, answer the question. Find the area of square shaped grass field. 1 नंबर मिलेंगे। अब स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा? 20 मीटर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ फील्ड पहले का आंसर है। एरिया फील्ड स्क्वायर का है तो इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई 20, 400 मीटर स्क्वायर। पहले का आंसर ये हो गया। उसके बाद बोला है, अच्छा 3 नंबर में आया था, फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। घोड़ा कहाँ का घास खाएगा? तो कितनी लंबी रस्सी है ये? 7 कितनी की है? कहाँ लिखा है? 7 मीटर। 7 मीटर। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट बनेगा। दूसरा क्वाड्रेंट ये, तीसरा क्वाड्रेंट ये, चौथा क्वाड्रेंट ये। एनसीईआरटी में सेम सवाल दिया है, लेकिन वहां पर कुछ और पूछी गई चीजें, उसको उठा के केस स्टडी बना दिया है। तो एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज, तो क्या हो जाएगा? 4 एरिया है ना, 4, तो 4 गुणा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है तो एक क्वाड्रेंट का एरिया ये होता है। 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से 4 कट गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा भाई, उसने 3.14 यूज करने को बोली है ना, तो 3.14 आर का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आंसर लिख दो, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट आपको निकालना है। रेडियस को 7 से 10 कर दिया जाएगा, बस
यही बताना है आपको। 1 हॉर्स का पूछा है तो वहां पे लगेगा क्वाड्रेंट का एरिया, लेकिन रेडियस 7 से 10 हो जाएगी तो आर की वैल्यू 10 हो जाएगी। प्लीज इसको फाइंड कर लेना। चलो मैं करवा ही देता हूं। इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे ना, कर लेना बेटा। इसका ये ना देखना, अब रेडियस 7 से क्या कर दी गई 10, तो एरिया 1 हॉर्स का निकालना है। तो एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स, तो एक ही क्वाड्रेंट है वो, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 हो गई, 10 गुणा 10 बटे 4, तो ये हो जाएगा 314 बटे 4। पॉइंटों में निकाल देना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? क्लियर है? पक्की बात है बच्चों? अरे आंसर निकाल देना बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना खुद से। ठीक है, चलो ये है बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड सवाल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। दिस क्वेश्चन हैज प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ ली थी, तो दिस क्वेश्चन हैज प्रोबेबिलिटी टू कम इन दिस ईयर। ठीक है, समझ में आया? चलो करते हैं सॉल्व। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों? अरे समझ में आ रहा है तुम्हें? है भाई, लास्ट बैच सीरीज को फॉलो करा है तुमने अच्छे से कि नहीं करा है भाई? अच्छे से फॉलो करो चीजों को। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। An umbrella has 8 ribs. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the circle. ठीक है, एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, इसको ना अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मजेदार, मतलब शॉर्ट्स में समझा दूंगा आपको। ठीक है, शॉर्ट्स में, पक्की बात है, प्रॉमिस, इसको मैं शॉर्ट्स में समझा दूंगा। अब तक तुम्हारे साथ खड़ा था ना, मैं खड़ा था क्या नहीं खड़ा था? शॉर्ट्स में समझाऊंगा, मजा आएगा। इसको नहीं करवा रहा, उसके पीछे लॉजिक है, अम्ब्रेला लेके खुद बनाऊंगा इसको अच्छे से। ठीक, तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच कि आप जुड़े रहे इस लास्ट बैच में। बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से कराया था आपको। और बच्चों जैसे ही हमने क्या करी है, मैथमेटिक्स करी है, बस सपोर्ट बनाए रखें बेहतरीन तरीके से, एक एक चीज को अच्छे से रिवाइज कर लें। जनवरी में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफलाइन के बच्चों के साथ कराऊंगा। आपको वही पढ़ाऊंगा जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपकी मेमोरी के अंदर सारी चीज आनी चाहिए, देन प्रैक्टिस करेंगे और फोड़ देंगे साल 80 में से 80। थैंक यू सो मच बच्चों।